हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। दोस्तों, हाल ही में मैंने द पैक्ट नाम की एक मूवी देखी और ये एक अमेरिकन सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म है। द पैक्ट सन 2012 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को निकोलस मैकार्थी ने डायरेक्ट किया है। IMDb पे द पैक्ट को मिले हैं 5.7 स्टार्स आउट ऑफ 10। रॉटन टोमेटोज पे इट्स 68% फ्रेश और द पैक्ट की मेटाक्रिटिक स्कोर है 54 आउट ऑफ 100। तो आज के इस वीडियो में हम और आप मिलकर द पैक्ट मूवी की स्टोरी को ब्रीफली जानते हुए इस फिल्म से रिलेटेड कुछ कंफ्यूजिंग चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। आप इस एक्सप्लेनेशन को पूरा जरूर देखिएगा वरना आपके मन में थोड़ी बहुत कंफ्यूजन रह जाएगी। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो मूवी की शुरुआत एक हेटेरोक्रोमैटिक पेयर ऑफ आईज से होती है और फिर सीन शिफ्ट होकर निकोल बार्लो को दिखाती है जो कि अपनी मॉम के फ्यूनरल की तैयारी कर रही होती है। निकोल अपनी सिस्टर एनी को कॉल करके फ्यूनरल में बुलाने की कोशिश करती है पर एनी फ्यूनरल अटेंड करना नहीं चाहती थी क्योंकि निकोल और एनी की मॉम बचपन में उन्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करती थी। एनीवेज, निकोल अब अपने कज़न सिस्टर लिज को वीडियो कॉल करती है और वो वहाँ ईवा से बात करती है जो कि निकोल की बेटी थी। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि क्योंकि निकोल एक सिंगल मदर थी और वो अपने मॉम के फ्यूनरल में बिजी थी तो निकोल की डॉटर ईवा लिज के पास रहती थी। खैर, जब निकोल ईवा से वीडियो कॉल पे बात करती है तो ईवा निकोल से पूछती है कि उसके पीछे कौन है, जिसके बाद कनेक्शन कट हो जाता है। निकोल जो कि अपने मॉम के घर पे थी उसे एक ओपन डोर दिखता है और वो उस डोर के थ्रू एक डार्क रूम में चली जाती है। सीन अब फिर से शिफ्ट होकर एनी को दिखाता है जिसे कि लिज ने इन्फॉर्म किया है कि निकोल हैज़ गॉन मिसिंग। एनी भी अपने मॉम के घर आकर निकोल को ढूंढने लगती है पर जब वो निकोल के फ़ोन पे कॉल करती है तो उसे निकोल का फ़ोन उसी डोर के पीछे मिलता है जहाँ से निकोल गायब हुई थी। उसी रात एनी को नाइटमेयर्स आते हैं और जब उसकी नींद खुलती है तो उसे घर से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। एनी को घर पे एक फ़ोटो मिलता है जिसमें 2 प्रेग्नेंट औरतें थी, एक एनी और निकोल की मॉम और दूसरी औरत शायद उनकी मॉम की कोई फ्रेंड होगी। अगले दिन एनी अपनी मॉम के फ्यूनरल में जाती है जहां उसे लिज और ईवा मिलते हैं और फ्यूनरल के बाद तीनों एनी के साथ उसके मॉम के घर जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि एनी के हेटेरोक्रोमैटिक आइज थे पर मूवी में कहीं भी ये दिखाया नहीं गया है कि एनी के मॉम के पास भी हेटेरोक्रोमैटिक आइज थे। तो शायद ये यूनिक आइज एनी ने अपने फादर से इनहेरिट किए होंगे। अब यहाँ जिन्हें हेटेरोक्रोमैटिक शब्द का अर्थ नहीं पता उन्हें मैं सिंपल वे में बताना चाहूँगा कि हेटेरोक्रोमैटिक आइज वाले लोग की दोनों आँखें अलग अलग कलर की होती है। एनीवेज, उसी रात एनी को एक सपना आता है जहां वो एक आदमी को रोते हुए देखती है और उसी वक्त हम व्यूअर्स देखते हैं कि एनी के फ़ोन पर एक मैप आता है जिसमें एक लोकेशन मार्क किया गया था। नींद खुलने पर एनी को ऐसा लगता है कि मानो घर पे कोई और है और वो जाके लिज और ईवा को ढूंढती है। लिज के कमरे में कोई नहीं होता जिससे एनी परेशान होती है और तभी एक अदृश्य शक्ति एनी पर अटैक कर देती है। एनी जैसे तैसे वहाँ से भागती है लेकिन उसे ईवा का ख्याल आता है और इसीलिए वो फिर से घर के अंदर जाती है। ये शक्ति फिर से एनी पर अटैक करती है पर एनी ईवा को लेकर घर से भाग निकलती है। एनी पुलिस स्टेशन जा पहुँचती है पर वहाँ कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। पुलिस स्टेशन में एनी को बिल क्रीक नाम का एक पुलिस ऑफिसर मिलता है जो कि ये इम्प्लाई करता है कि शायद लिज और निकोल के गायब होने में एनी का ही हाथ है। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूँ कि मूवी में ये हिंट किया गया है कि निकोल अपने अब्यूजिव बचपन के कारण शायद ड्रग्स लिया करती थी और वो पहले भी कई बार ऐसे गायब हो चुकी थी लेकिन कुछ दिन बाद वो घर वापस आ जाती थी। और दोस्तों, मे भी यही रीज़न है कि एनी ने अब तक निकोल के डिसअपियरेंस के बारे में पुलिस को नहीं बताया था। खैर, उस रात एनी एक होटल में जाकर रहती है और यहाँ पर एनी अपने फ़ोन पर दिख रहे मैप को देखती है। जब वो इस एड्रेस पे क्लिक करती है तो उसे एक औरत दिखती है जिसका चेहरा ब्लर्ड था और उस औरत ने वही फ्लोरल ड्रेस पहना हुआ था जैसा कि एनी की मॉम की प्रेग्नेंट फ्रेंड ने उस पिक्चर में पहना था। उस रात एनी को फिर से रोते हुए आदमी का सपना आता है और वो उस फ्लोरल ड्रेस वाली औरत को भी अपने सपने में देखती है जिसकी बॉडी कटी हुई थी। एनी इस रूम से भागने की कोशिश करती है पर दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो जाता है। अगली सुबह एनी नींद से उठती है और वो रियलाइज़ करती है कि ये सब सपना था और इस बात को सोचकर वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है।
एनी बिल के साथ अपने मॉम के घर पे जाती है और वहाँ उन्हें एक हिडन रूम मिलता है जिसके बारे में एनी को कुछ भी याद नहीं था। उस हिडन रूम में चारों तरफ ढेर सारे होल्स बने हुए थे जो कि काफ़ी वियर्ड थे। अब क्योंकि बिल एनी के सुपरनैचुरल ऑकरेंसेस को सीरियसली नहीं लेता था तो एनी अपने साइकिक फ्रेंड स्टीवी के पास पहुंचती है। स्टीवी, एनी और स्टीवी का भाई गाइल्स तीनों एनी के घर आते हैं और उस हिडन रूम में स्टीवी बहुत अजीब तरह से बिहेव करती है। स्टीवी बार बार जूडास नाम को रिपीट करती है और वो कहती है कि शी डिडंट वांट यू टू नो। उस हिडन रूम में उन तीनों को कुछ देर के लिए एक औरत की लाश दिखती है जो कि सीलिंग के पास फ्लोट कर रही थी और उस औरत ने वही फ्लोरल ड्रेस पहना हुआ था जिसे एनी ने पहले देखा था। एनी रियलाइज करती है कि उस घर को जो स्पिरिट हॉन्ट कर रही है वो उसकी मॉम नहीं है और तभी स्टीवी की हालत बिगड़ जाती है जिससे गाइल्स उसे वहाँ से ले जाता है। एनी अब जूडास के नेम को ऑनलाइन सर्च करती है और उसे पता चलता है कि कुछ साल पहले एक जूडास नाम के किलर ने जेनिफर ग्लिक नाम के औरत को मार डाला था और वो फ्लोरल ड्रेस वाली औरत ही जेनिफर है। एनी को अपने रिसर्च के दौरान ये भी पता चलता है कि उसकी मॉम का एक भाई भी था जिसके बारे में एनी और निकोल को कुछ पता नहीं था। एनी को इसी बीच कुछ पिक्चर्स भी मिलते हैं जिनसे एनी को ये पता चलता है कि उसकी मॉम और उसके अंकल दोनों ही जेनिफर को जानते थे। इतना ही नहीं, एनी एक क्रॉस पहना करती थी जो कि उसे उसकी मॉम ने दिया था और ठीक वैसा ही क्रॉस जेनिफर भी पहना करती थी। मीनवाइल बिल एनी के प्रेजेंस में उसके मॉम के घर जाता है क्योंकि उसने घर में जो पिक्चर्स क्लिक की थी उसमें से एक फोटो में बिल को एक मिस्टीरियस हाथ दिखा था। यह हाथ एक कपबोर्ड की तरफ पॉइंट कर रहा था जिसे खोलने पर बिल को एक सीक्रेट डोर मिलता है और ये सीक्रेट डोर उस हिडन रूम से कनेक्टेड था। इसी बीच हम व्यूज बिल के कैमरा में एक स्ट्रेंज एंटिटी को देखते हैं और तभी अचानक कोई बिल पर अटैक करके उसे मार डालता है। दूसरी तरफ एनी स्टीवी को फ़ोन करती है और स्टीवी एनी को ouija बोर्ड की मदद से उस स्पिरिट से बात करने के लिए कहती है। एनी उस हिडन रूम के फ्लोर पे एक ouija बोर्ड बनाती है और अपने क्रॉस वाले नेकलेस को इस रिचुअल में यूज़ करती है क्योंकि एनी को शक था कि वो क्रॉस जेनिफर का है और जेनिफर ही उस घर को हॉन्ट कर रही है। जब एनी जेनिफर के स्पिरिट से कांटेक्ट करती है तो वो स्पिरिट कंफर्म करती है कि वो जेनिफर ही है और एनी के अंकल ने ही उसे मारा था जो कि और कोई नहीं बल्कि जूडास है। तभी जेनिफर की स्पिरिट बिलो वर्ड को ouija बोर्ड की मदद से स्पेल करती है और अचानक से एक आदमी उस रूम के नीचे से एक डोर के थ्रू ऊपर आता है। एनी उस आदमी को देखकर छुप जाती है और वो उस हिडन रूम में बने होल्स के थ्रू देखती है कि ये आदमी घर के अंदर जाकर खाना खाने लगता है और फिर रोने लगता है। जी हाँ दोस्तों, उस घर में एक आदमी हिडन रूम के नीचे रहता था और उसके लिए वो होल्स हिडन रूम में बनाए गए थे ताकि वो घर के अंदर देख सके और इसी इंसान की वजह से पहले निकोल और फिर एनी को ऐसा लग रहा था कि घर पे कोई तो ज़रूर है। यहाँ मैं आपको ये भी बता दूँ कि एनी को जिस रोते हुए आदमी का सपना आता था वो और कोई नहीं बल्कि यही आदमी था जो कि असल में जूडास है। अब एनी उस डोर के थ्रू नीचे जाती है जहाँ उसे कुछ डेड बॉडीज दिखती हैं जिनमें बिल और निकोल का चेहरा भी था और एनी बिल का गन अपने साथ ले जाती है। एनी ऊपर आकर जूडास पे अटैक करने की कोशिश करती है पर जूडास उसे ओवर पावर करके बेहोश कर देता है और जब एनी को होश आता है तो वो खुद को बंधा हुआ एक कपबोर्ड के अंदर पाती है। एनी कपबोर्ड से एक कोट हैंगर लेती है और जब जूडास उसके पास आता है तो एनी हैंगर की मदद से जूडास को चोट पहुंचा देती है और इससे पहले कि जूडास एनी के अटैक से रिकवर कर सके जेनिफर की स्पिरिट एनी को बिल के गन के पास खींच लेती है और एनी जूडास को शूट करके मार डालती है। यहाँ एनी ये नोटिस करती है कि जूडास के पास भी उसकी तरह हेट्रोक्रोमैटिक आईज थे। सीन अब शिफ्ट होती है जहां हमें पता चलता है कि एनी को अब ईवा की कस्टडी मिल चुकी है क्योंकि निकोल और लिज आर डेड और एनी की मॉम का घर अब सोल्ड होकर रिनोवेट हो रहा है। आखिरी सीन में हम व्यूअर्स एनी को सोते हुए देखते हैं और एनी के सपने में वो जूडास की आंख को देखती है। मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द पैक्ट की ब्रीफ कहानी और अब मैं आपको इस मूवी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर्स दूंगा। सबसे पहला सवाल ये कि जूडास आखिर है कौन? तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है और वो ये कि जूडास एनी और निकोल का अंकल था, यानी कि जूडास एनी और निकोल के मॉम का भाई था।
अब दूसरा सवाल ये कि जूडास उस हिडन रूम में क्यों रहता था। तो इसका आंसर ये है कि जूडास ने कुछ मर्डर्स किए थे और जूडास की बहन उसे बचाने के लिए अपने घर के अंदर छुपा कर रखती थी और यही कारण था कि स्टीवी हिडन रूम में आने के बाद बार बार कहती है कि शी डिडंट वांट एनीवन टू नो, यानी कि एनी की मॉम नहीं चाहती थी कि किसी को भी जूडास के लोकेशन के बारे में पता चले। अब तीसरा कॉमन सवाल ये कि एनी और जूडास के पास सेम हेट्रोक्रोमैटिक आइज कैसे हो सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि एनी जूडास और उसकी बहन की बेटी थी। आपको याद होगा कि मैंने आपको पहले बताया था कि एनी की मॉम के पास हेट्रोक्रोमैटिक आइज नहीं थे और शायद ये यूनिक आइज एनी को अपने फादर से मिली थी। और मूवी के एंड में हमें पता चलता है कि एनी के फादर और कोई नहीं बल्कि जूडास है। अब एक और सवाल है जो कि लोगों को काफ़ी कंफ्यूज करती है और वो ये कि एनी को फिल्म के एंड में जो सपना आता है जिसमें उसे जूडास की आंख दिखती है वो आखिर में क्या सिंबलाइज करता है। तो इसका आंसर फिल्म के डायरेक्टर ने एक इंटरव्यू में खुद दे रखा है और वो ये है कि एनी के ड्रीम्स इस बात को सिंबलाइज करती है कि जूडास के बारे में जानकर वो कितना ट्रॉमेटाइज थे, जिसकी वजह से जूडास का सपना एनी को बार बार आता था। अब आखिरी सवाल ये कि मूवी का नाम द पैक्ट क्यों रखा गया है। तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है और वो ये कि जूडास की सिस्टर ने उससे ये प्रॉमिस किया था कि वो जूडास को सेफ रखेगी, जिसकी वजह से जूडास हिडन रूम के अंदर रहता था और भाई बहन के इसी पैक्ट को मूवी के टाइटल में यूज किया गया है। हेंस द नेम ऑफ द मूवी द पैक्ट। अब कुछ लोगों का ये मानना है कि एनी असल में जूडास और जेनिफर की बेटी थी क्योंकि एनी के पास जेनिफर का क्रॉस वाला नेकलेस था और एनी को जो पिक्चर मिलता है उसमें जेनिफर और जूडास की बहन दोनों प्रेग्नेंट थी। अब क्योंकि जेनिफर जूडास और जूडास की बहन एक दूसरे को पहले से जानते थे तो हो सकता है कि दिस इज पॉसिबल और जूडास के जेनिफर को मारने के बाद जूडास की सिस्टर ने एनी को और खुद की बेटी निकोल को पाला हो। पर मैं इस थ्योरी में कुछ खास बिलीव नहीं करता क्योंकि सिंस इट्स अ हॉरर मूवी तो द आइडिया ऑफ इंसेस्ट सीम्स एप्ट, पर आप मेरी बात से डिसएग्री कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी कुछ थ्योरीज और एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑन द मूवी द पैक्ट और मुझे उम्मीद है कि आपको ये थ्योरीज पसंद आई होंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर आप और भी ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दीजिएगा क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।